रेत। समुंदर के किनारे रेतीले साहिल समुंदरों की वुसअत का पता देते हैं। शिमाली जर्मनी के मारूफ जजीरे सिल्ट पर रेत का मतलब है उड़ती रेत। समुंदर से आने वाली हवा में उड़कर रेत थोड़ी थोड़ी दूर जमा होती है और उसमें पौधे अपनी जड़ें बनाते हैं और रेत का ये ढेर धीरे धीरे टीलों में बदल जाता है। फिर जब तेज हवा चलती है तो ये टीले चलने लगते हैं। ये चलने वाली रेत के टीले हजारों बरस से इस जजीरे की हिफाजत कर रहे हैं। ये कहना है सिल्ट पर रहने वाले साहिलों के तहफ्फुज के माहिर और इस जजीरे के बासी कार्स्टन राइजे का। साहिल की हिफाजत के किसी भी तरह के बंदोबस्त किए बगैर फितरत हजारों बरस से जजीरे की हिफाजत कर रही है। फिर सिल्ट के लोगों ने इन टीलों को पक्का करना शुरू किया ताकि उनके घर उड़ती रेत से बच सकें। अब यहाँ साहिल पर कंक्रीट के मजबूत ढांचे दिखाई देते हैं। यहाँ जजीरे के जुनूब में लोगों ने सोचा कि हम इस तरह के कंक्रीट के वसी ढांचे से घरों को महफूज कर सकते हैं। इस तरह कंक्रीट बिछाने का दरहकीकत असर ये हुआ कि वो रेत को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि रेत जजीरे के दूसरे हिस्सों में ना पहुंच पाई और वहां इसकी कमी हो गई। नतीजा ये निकला कि कंक्रीट के इन ब्लॉकों की मौजूदगी के बाद से जजीरे की जमीन कम होती चली गई। साहिल के तहफ्फुज की बात हो तो उसके गिर्द फैले समुंदर का किरदार अहम होता है। माहिरीन समुंदरी इलाके पर गहरी नजर रखते हैं और इस बात की जांच करते रहते हैं कि पानी साहिलों पर आने के बाद जाते हुए किस तरह किनारे पर रेत और कीचड़ छोड़ जाता है। स्विनिया पपनमायर और रूने मिखाइलियस सौत पैमाओं और दीगर आलात की मदद से समुंदर की मिट्टी की जांच पड़ताल करते हैं। ये मिट्टी उनके सामने एक खुली किताब की तरह होती है। अब यहाँ हो ये रहा है कि हालात में शिद्दत आ चुकी है। तूफान कसरत से आने लगे हैं, देर तक रहते हैं और पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। कुदरती तौर पर इसका असर समंदर के निचले हिस्से पर हुआ है। तह मुतासिर हुई है, इससे साहिली हिफाजती निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। जज़ायर और साहिली पानी के बाहमी ताल्लुक को समझने के लिए बाकायदगी से समुद्री तह की मट्टी के नमूने जमा किए जाते हैं, क्योंकि पैमाइश के आलात से जमा की गई मालूमात कभी कभी गलत साबित हो सकती हैं। ये रेजर शेल है जो अब जिंदा नहीं है। ये काफी पुराना लगता है। क्या ऐसा अक्सर होता है कि जिंदा अजसाम सूद पैमा के डेटा को गलत कर दें? हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है। शमाली समंदर में लानीज कीड़े होते हैं जो रेत और सीपियों के टुकड़ों से साहिल पर पाइप जैसी शक्ल बना लेते हैं। जब ये रेत में छुपे होते हैं तो ये मिट्टी से हासिल होने वाले सिग्नल्स को खराब कर देते हैं। जब ये कीड़े नहीं होते तो हमें अपने डेटा में बिल्कुल अलग तरह के सिग्नल मिलते हैं। और जजीरा और समुंदर एक दूसरे पर किस तरह इन्हिसार करते हैं? रिसर्चर्स को मालूम है कि समुंदर के पानी की सतह बुलंद होने से कीचड़ वाला साहिली इलाका बदल जाता है। यहाँ सिल्ट पर हमने एक मसनूई सूरत हाल पैदा की है। हम जजीरे पर उड़ने वाली रेत की नकलो हरकत को रोक देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि मकानात रेत से ढक जाएं। हमें लगता है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से समंदरी पानी की सतह बुलंद हो रही है। इसकी वजह से समंदर से कीचड़ भी पहले जैसा नहीं आता। खदशा है कि इसकी वजह से तवील मुद्दती तौर पर माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुँचेगा। सिल्ट भी किनारों पर दीवारें खड़ी करके खुद को मुस्तकिल तौर पर नहीं बचा पाएगा। समुद्री पानी की सतह बुलंद होती रही तो ये दीवारें काफ़ी साबित नहीं होंगी। तो क्या फिर से साहिलों की हिफाजत के कुदरती निज़ाम की तरफ वापस जाया जाए? कार्स्टन राइजे फितरत से लड़ने के बदले समझौता करने की वकालत करते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले रेत के टीलों के साथ क्यों नहीं जी सकते? आज के ज़माने में घरों को ज़रा सा खिसकाना या उन्हें ऐसा बनाना कि इन्हें खिसकाया जा सके नामुमकिन नहीं है। मुझे मालूम है कि सिल्ट की महंगी ज़मीन के साथ ये मुश्किल है, लेकिन इंसानों से समझौता करना आसान है बनिस्बत इसके कि शिमाली समंदर से कहा जाए कि वो अपनी सतह मजीद बुलंद करना बंद कर दे। लेकिन जजीरे के बाशिंदे खिसकाए जा सकने वाले घरों के ख्याल से मुत्तफिक नहीं हैं। सयाहती आमदनी के पेश नज़र वो तहफ़्फ़ुज़ के जाने माने इक़दामात पर एतमाद कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो आइंदा बरसों में भी अपने जजीरे से रेत को हटाने का सिलसिला जारी रखेंगे।